साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर अजूब साहब मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल जो पंजाब की है वो डू एंड डाई की है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खदशा जो है वो मौजूद है कि हुकूमत धांधली कर सकती है और नताइज में रद्द-ओ-बदल हो सकता है। इस पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। और साहब ये बताइएगा कि जो खदशात हैं आपके वो किस हद तक हैं और क्या आप ये समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में आप फिर भी विन विन पोजीशन में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि हमारे खदशात नहीं है। हमने सबूत के साथ अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी जो पिटीशन है वो दायर की है। उस पर बुनियादी चीज़ें हैं। मैंने खुद ज़ात खुद 6 इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट किए और वो ज़मीनी हक़ाइक़ हमने सामने रखे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आपका शेखुपुरा हल्का 140, वहाँ पे हमने साफ सुथरा आपको बताया कि जी आपकी जो फहरिस्त है, जो आपकी वोटर लिस्ट है, ये तकरीबन 2249 वोटों की 2018 में इसको तकरीबन 5,500 वोटों पे ले गए इस ब्लॉक को और वो तब इस वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पहली चीज़ सबूत के साथ हमने फिर हमने बताया कि जी आपके जो DPO झंग है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हमायत कर रहे हैं, उसका नाम उसकी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं। फिर आपका राजनपुर के वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका भी हमने प्रूफ दिया। वो मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदार उम्मीदवार हैं उनके साथ वो मुहिम में मुआवनत कर रहे हैं। MEPCO जो है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, वहाँ पे ELR एक होता है, आपके ट्रांसफार्मर खंबे तारे वो फेंक रहे हैं। इसी तरह तरक्याती काम फर्ज माल करीब का हल्का है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, टेंडर उसके लग रहे हैं। मटीरियल जो है रेत बजरी ये चीज़ें आके उस हल्के में आके लोगों को असरअंदाज करने के लिए वो फेंका जा रहा है। जलसों की आप देखें, सर्विस आप देखें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। पर ये मौजूदा हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इनके होश हवास उड़ गए हैं और उसकी जिंदा मिसाल ये है उनके वुज़रा जो है एक के बाद दूसरे वुज़रा फेडरल में भी और सूबाई वो इस्तीफे लेके सिर्फ इसलिए जा रहे हैं हल्कों में कि वहां पे कोई ना कोई असर अंदाज हो। ये सबसे बड़ी मतलब मिसाल है। या इतने पुरुमीद होते हैं वो लोग ये हरकत कभी ना करें। अच्छा ये बताइएगा ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिस तरह से बयानिया इमरान खान ने बनाया कि अमेरिका की वजह से एक दबाव आया और हमारी हुकूमत खत्म की गई, क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दबाव के नतीजे में अवाम का जो रद्द-ए-अमल आया है, क्या वो वोट की सूरत में भी उस तरह से आएगा जैसे जलसों में लोगों की बड़ी तादाद आई? क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने की साइंस और है और जलसों में लोगों को लाने की साइंस और है, इस पे क्या करें? सबसे बड़ी बात ये जी कि जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। आपको पहले जमाने में ये होता था कि जी लोगों को लाएं, कैंडिडेट्स निकालें, नहीं। मैंने जलसे देखे, मैंने खुद इस्लामाबाद का जलसा देखें, बाकी जगहों का देखें। कॉल आती है, लोग खुद ब खुद आते हैं, नौजवान खुद ब खुद आते हैं। लोगों की दिल की एक आवाज़ है, उसको आप रोक नहीं सकते। लोगों में बेदारी है, लोगों में एक जज्बा है। और जहाँ तक आपने बात की मुरास्ते की, वो तो दुनिया ने माना। अमेरिकन एम्बेसडर को वजारत खारजा ने बुलाया और उसको एक तंबी की गई, एक उसको वार्निंग दी गई। वो किस लिए वार्निंग दी गई? इसलिए की गई थी कि वो मुदाखलत हो रही थी। वो तो साफ सुथरी बात है, वो तो अभी तारीख का हिस्सा है। लोग पाकिस्तान का ये चाहते हैं कि जी हम लोग बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारें। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की और मैं खुद अभी इस वक्त इस चीज को दोहराऊंगा। श्रीलंका की सिचुएशन खुदारा ये हुक्मरानों को देखनी चाहिए। वहां का सदर और उसका भाई जो वजीर खजाना है वो एयरपोर्ट के VIP लाउंज गए, वहां से इमिग्रेशन स्टाफ ने उनको जाने नहीं दिया। वो इस वक्त बहरी रूट के जरिए वो जाना चाह रहे हैं। आज पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सिचुएशन आप देखें, हर चीज की कीमत देखें, पेट्रोल डीजल, आप आटे की किल्लत आने वाली है, हर चीज, लोड शेडिंग। इनकी गफलत और इनकी लापरवाही और इनकी मैं समझता हूं कि बिल्कुल मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। एक शख्स ने इस चीज को कंट्रोल किया हुआ है और उस शख्स का नाम है इमरान खान साहब। सबसे अहम चीज है साफ शफाफ इंतखाबात करें, दूध का दूध पानी का पानी। आखिरी सवाल सर ये करूंगा कि ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या धरने देगी पहले की तरह या कुछ और उसका प्लान है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और पंजाब में हुकूमत बना लेती है, इन दोनों सूरतों में
PTI ने क्या हिकमत अमली बनाई? सबसे पहली बात है, साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इसके साथ ये भी कहता चलूं, ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इनके DNA में है कि ये धांधली जरूर करेंगे, ये हर एक हरबा इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ और उसके बाद ये सिचुएशन को कशीदा करने की। और अगर सपोज ऐसा कुछ होता है जो आप कह रहे हैं कि शवाहिद भी हैं और मैं खदशात कह रहा हूँ, तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप 2014 की तरह आके धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, किस तरह से अपने मॉब को अपने साथ रखेंगे? इस पे क्या करेंगे? आने दें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे उमर अयूब साहब और वो ये कह रहे थे कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, जलसों में आवाम खुद आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमने इंतखाबी सियासत के हवाले से भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली।